हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक डीसी पांडे ऑफ द चैप्टर्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये अभी हमने 5 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व किए थे इन द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? 3 conducting rods of the same material and cross section are shown in the figure. Temperatures of A, D and C are maintained at 20 degree Celsius, 90 degree Celsius and 0 degree Celsius. The ratio of the length BD and BC if there is no heat flow in AB. ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि AB में हीट फ्लो नहीं कर रहा है। ऑलराइट, और हमें क्या क्या फाइंड करना है? अगर मैं BD की लेंथ को मान लूं L1 और BC की लेंथ को मान लूं L2, सो हमें L1 रेशियो L2 फाइंड करना है। ठीक है, L1 by L2 फाइंड करना है हमें। ऑलराइट, और हमें क्या क्या गिवन है कि A का टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, C का टेम्परेचर गिवन है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और हमें D का टेम्परेचर गिवन है 90 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। अगर मैं B का मान लूं टेम्परेचर T, देखो वैसे तुम्हें पता ही है यहाँ पे T जो होगा वो 20 के बराबर होगा। ठीक है, तभी इसमें हीट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, सो T जो होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस के ही बराबर होगा। अच्छा, अगर मैं इसमें इक्वेशंस यूज करूं, ठीक है, इक्वेशंस क्या यूज करेंगे कि जितना भी हीट करंट D से B फ्लो कर रहा है उतना ही हीट करंट B से C फ्लो करेगा। ऑलराइट, सो इक्वेशंस लिख लेते हैं। दैट इज हीट करंट फ्रॉम D टू B शुड बी इक्वल टू द हीट करंट फ्रॉम B टू C। सो अब हीट करंट की वैल्यूज लिख लो। दैट इज TD माइनस TB, ठीक है, TD माइनस TB टाइम्स KA बाय L1, दिस शुड बी इक्वल टू TB minus TC टाइम्स KA by L2। ठीक है, कॉमन चीजें काट लेंगे। दैट इज KA, TD की वैल्यू हमें गिवन है 90 और TB हमें पता है 20 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑलराइट, सो अपॉन L1 दिस शुड बी इक्वल टू TB कितना है हमारे पास 20 माइनस 0 अपॉन L2। ऑलराइट, सो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास 70 by L1 शुड बी इक्वल टू 20 by L2। So L1 रेशियो L2 should be equal to, L1 को इधर ले जाओ, 20 को नीचे लेके आ जाओ, that is 7/2। ठीक है, सो तुम्हारे पास बी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? 3 identical rods of same material are joined to form an equilateral triangle. The temperature of end A and B is maintained constant as under root 3T and T. The ratio of TC and TB will be assuming no loss of heat from the surfaces। और ये हमारे पास 4 ऑप्शन। तो देखो, सबसे पहले बात यही है कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम किया गया है। ठीक है, मतलब ABC जो है उसका तो हमें बताया नहीं है कि ट्राइंगल्स के ही एंड थे, बट असली में वो जो ट्राइंगल होगा, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये उसी के एंड्स होंगे A, B एंड C। एंड सेकेंडली, रेशियो जब भी पूछा जाएगा तो TC एंड TB पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि TC बाय TB। ठीक है, तो थोड़ी सी क्वेश्चन में भी, चलो ऑथर से आई थिंक थोड़ी मिस्टेक होगी। एनीवेज, यहाँ पे क्या गिवन है कि आइडेंटिकल रॉड्स हैं तो सबका लेंथ सेम होगा L, L एंड L। और हमें क्या गिवन है? A का जो टेम्परेचर है दैट इज अंडर रूट 3T एंड B का जो टेम्परेचर है इट इज गिवन एज T। ऑलराइट, और हमें क्या फाइंड करना है? TC, इसका कोई टेम्परेचर होगा। ठीक है, जो एंड C है हमारे पास, इसका भी कोई टेम्परेचर होगा। हमें TC बाय TB फाइंड करना है। ऑलराइट, सो अगर मैं बात करूं एट दिस जंक्शन, अगर जो हीट करंट होगा, जब मैं इक्वेशन लिखता हूं, इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे हमारे पास? TC माइनस अंडर रूट 3T टाइम्स KA बाय L प्लस TC माइनस कैपिटल T टाइम्स KA बाय L, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यही इक्वेशन आता है, इसको ही सॉल्व करना हमें। ठीक है, जो कॉमन चीजें उनको काट लो। ठीक है, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा इजीली। सो TC माइनस अंडर रूट 3T प्लस TC minus T should be equal to 0. So this will come out to be 2TC should be equal to under root 3 plus 1 times T. Alright, so TC will be equal to under root 3 plus 1 divided by 2 times T. ठीक है, सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आया? आई थिंक इट इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब TC by T पूछा गया है ना हमसे, सो TC by T will be equal to under root 3 plus 1 by 2। ऑलराइट, सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन एज आंसर आया। ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन एन आइडियल मोनोटोमिक गैस undergoes a cyclic process ABCA as shown in the figure.
द रेशियो ऑफ द हीट अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग ए बी टू द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग बी सी इज। ठीक है, सो हमारे पास तीन प्रोसेस है यहाँ पे, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड देन फ्रॉम सी टू ए। सो देखो, जो ए टू बी जो प्रोसेस होगा इट इज आइसोबारिक। ठीक है, इट इज आइसोबारिक प्रोसेस, और ये जो होगा तुम्हारा आइसोथर्मल है, और ये होगा तुम्हारे पास आइसोकोरिक। ठीक है, आई थिंक ये सब तो पहचानना आना चाहिए तुम्हें। जैसे VT का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, सो इन PV इज इक्वल टू NRT, जो तुम लिखोगे इक्वेशन। ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT। सो ये P वर्सेस T का ग्राफ है, सॉरी V वर्सेस T का ग्राफ है, सो V इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाय P टाइम्स T। ठीक है, ये Y इज इक्वल टू MX टाइप्स है। ठीक है, सो ये जो स्लोप है ये है कांस्टेंट। ऑलराइट, और बाकी प्रोसेस में तुम्हें पता ही होगा कि बी टू सी जो है तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं किया, सो आइसोथर्मल है, और ए टू सी जो है तुम्हारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस आएगा। ठीक है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए बी टू द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग बी सी। सो पहले हम ए बी प्रोसेस का देखते हैं इन डिटेल। सो ए बी जो प्रोसेस है हमारे पास किस टाइप का, आइसोबारिक प्रोसेस है। हमें क्या फाइंड करना है, हीट अब्सॉर्ब्ड। सो हीट का तो तुम्हें पता ही है, NCPDT होता है। ठीक है, सो Q यहाँ डेल्टा Q इट इज इक्वल टू NCP टाइम्स डेल्टा T। ऑलराइट, सो दिस विल बी इक्वल टू, कितने मोल्स हैं इसके, मोल्स आई थिंक हमें गिवन नहीं है, बट एनीवेज इसको एज अ कांस्टेंट लेके चलो। सो CP कितना होता है हमारे पास, 1 प्लस F बाई 2 टाइम्स R, एंड फॉर मोनोटॉमिक गैसेस F कितना होगा, F विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 बाई 2 R। ठीक है, सो 5R बाय 2 टाइम्स डेल्टा T। अब A पे टेम्परेचर था तुम्हारे पास T0, और B पे था तुम्हारे पास 2T0, सो दिस विल बी T0। ठीक है, मतलब TB माइनस TA आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज T0, सो दिस इज 5 बाई 2 NR T0, दिस इज डेल्टा Q फ्रॉम A to B। Now next we have to find is the work done on the gas during BC। ठीक है, सो B to C अगर मैं प्रोसेस देखूं इन डिटेल, सो पहली बात है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, सो डेल्टा U विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का आई थिंक कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें वर्क डन का इसमें डायरेक्टली पता है, दिस इज NRT ln V1 by V2। ठीक है, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आई थिंक तुम्हें पता भी होगा। ये डिराइव कहाँ से करते हैं, दैट इज इसको डिराइव करते टाइम हम ऐसे लिखते हैं, DW इज इक्वल टू PdV। ठीक है, और PV इज इक्वल टू NRT होता है, सो दिस इज NRT बाई V। ठीक है, इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे यहाँ से ln आ जाएगा तुम्हारे पास। ऑलराइट, सो आई थिंक ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, सो दिस विल कम आउट टू बी, यहाँ पे T कितना आएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ T0। ऑलराइट, सो W इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NR T0, और यहाँ पे V1 क्या होता था, V1 वॉज द फाइनल वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, इट वॉज द फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे V2 क्या होता था, इनिशियल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln V1 विल बी इक्वल टू, दैट इज ये V1 नहीं है, यहाँ पे VF लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे VI लिख देते हैं, सो V फाइनल ड्यूरिंग BC इज V0। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है साथ में, ट्वाइस ऑफ V0। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि वर्क डन ऑन द गैस है। ऑलराइट, सो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, सो इस नेगेटिव साइन को अगर मैं लॉग से रिप्लेस कर दूं, सो इस नेगेटिव साइन को मैं कैसे यूज कर सकता हूं। ठीक है, पहली बात तो हम लॉग को अंदर से सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ NR T0 टाइम्स ln 1 by 2। ऑलराइट, सो मैं अगर नेगेटिव साइन और लॉग को यूज करूं, सो दिस विल कम आउट टू बी एज 2NR T0 टाइम्स ln 2। ऑलराइट, सो वर्क डन हमारे पास ये आ गया, और हमारे पास डेल्टा Q इन ए बी वो भी हमारे पास है, बस इनका रेशियो फाइंड करना है। सो इन दोनों को डिवाइड कर दो, दिस विल बी डेल्टा Q ए बी अपॉन W ऑफ, दिस इज फ्रॉम B to C। ऑलराइट, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 by 2 NR T0 डिवाइडेड बाय 2 NR T0 ln 2। Alright, NR T0 हो गया कैंसिल, दिस विल बी 5 by 4 ln 2। सो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 5 by 4 ln 2, दैट इज आवर सी ऑप्शन। ठीक है, सो सी ऑप्शन हमारे पास आ गया। ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था वो कैसे हमने हटाया। ऑलराइट,
वो सब चीजें आई थिंक तुम्हें ऑलरेडी क्लियर होगी कि ये जो ln2 है इसको तुम ln2 रेस्ट टू पावर -1 लिख सकते हो, और जो भी पावर में है वो टर्म आगे आ जाता है, सो दैट इज नेगेटिव ऑफ ln2। ऑलराइट, और ये जो नेगेटिव नेगेटिव साइन है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे एसेंशियली एंड में पॉजिटिव साइन ही आया। अच्छा, अगर बाय द वे तुमसे पूछ लेता कि यहाँ पे जैसे हीट अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग ए बी टू द हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग बी सी, तो तुम क्या क्या करते हो उस केस में? देखो उस केस में भी तुम्हारे पास सिमिलर ही चीज आनी थी, क्योंकि फ्रॉम बी टू सी अगर तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखोगे डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। सो डेल्टा यू 0 होता है, सो डेल्टा डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू। सो दोनों की जो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ऑलराइट, सो ऐसे भी तुम्हें क्वेश्चंस में ट्विस्ट किया जा सकता है, बट आई थिंक तुम्हें अगर प्रोसेसेस का अच्छे से पता है सो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी होंगे। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस परफॉर्म्स अ साइकिल 1, 2, 3, 4 and back to 1 as shown. The gas temperatures in the different states are T1 is equal to 400 Kelvin, T2 is equal to 800 Kelvin, T3 is equal to 2400 Kelvin and T4 is equal to 1200 Kelvin. The work done by the gas during the cycle is, हमें work done find करना है, और हमें क्या given है 2, 3 and 4, 1 are isobaric। देखो सबसे पहली बात, ये जो डायग्राम थोड़ा सा है गलत गिवन है। ऑलराइट, कि अगर हमारे पास 2, 3 और 1, 4 आइसोबारिक होता, सो आइसोबारिक मींस द कांस्टेंट प्रेशर। सो लेकिन ये स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन लग नहीं रही है किसी भी एंगल से। ऑलराइट, सो दी शुड बी एसेंशियली द स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस, बट एनीवेज उसको जाने दो। अब 1, 2 प्रोसेस और जो 3, 4 प्रोसेस है उसको देखो। ये दोनों जो है ये दोनों स्ट्रेट लाइन कर्व्स हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये P वर्सेस T का कर्व है तुम्हारे पास, और PV इज इक्वल टू NRT अगर हम लिखें, देखो इतना तो तुम्हें आई थिंक समझ आ गया होगा कि ये जो प्रोसेस होंगे 1, 2 और 3, 4 ये होंगे तुम्हारे आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि P शुड बी इक्वल टू NR बाई V टाइम्स T, और ये y इज इक्वल टू mx टाइप्स बन गया तुम्हारे पास, ठीक है। m इज द स्लोप, सो nr बाई v इज द स्लोप, और जो स्लोप है वो है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं कर रही, सो v जो है हमारा वो है कांस्टेंट, ठीक है। सो 1, 2 और 3, 4 जो होगा प्रोसेस में, इसमें वर्क डन होगा ही नहीं, ठीक है। जो टोटल वर्क डन होगा, वर्क डन टोटल, दिस शुड बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 प्लस वर्क डन फ्रॉम 4 to 1। ऑलराइट, सो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो 1, 2 में वर्क डन 0 है और 3, 4 में वर्क डन 0 है। सिर्फ जो वर्क डन हुआ है तुम्हारे पास वो 2 से 3 में हुआ है और 4 से 1 में हुआ है, और 2, 3 और 4, 1 हमें गिवन है आइसोबारिक। सो इसमें जो वर्क डन का जो इक्वेशन होता है वो काफी सिंपल होता है, दैट इज P टाइम्स डेल्टा V। ऑलराइट, सो 2, 3 के केस में ऐसे आ जाएगा, और 4, 1 के केस में भी बिल्कुल सिमिलर आ जाएगा तुम्हारे पास। ऑलराइट, अब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या है वो तो हमें गिवन नहीं है, ठीक है, बट हमारे पास जो टेम्परेचर है हमें बस उसकी वैल्यू गिवन है। सो PV इज इक्वल टू NRT होता है, सो दिस विल कम आउट टू बी एज NR T2 not T2, this is T3 minus T2 and plus NR times T1 minus T4। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी एज, अगर तुम T3 की वैल्यू देखोगे, दिस इज, अगर तुम पूरे को अगर कॉमन ले लोगे, जैसे NR को अगर तुम कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, T3 इज इक्वल टू 2400 माइनस T2 इज 800 प्लस T1 इज इक्वल टू 400 एंड माइनस T4 इज इक्वल टू 1200। सो दिस विल कम आउट टू बी एज NR टाइम्स 800, ठीक है। सो इसको अगर तुम देखोगे कि N की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, N हमें गिवन था 3, क्योंकि 3 मोल्स हैं गैस के, सो 3 टाइम्स 800 टाइम्स R, सो 3 8 जा 24 होता है, सो 2400 R, ये है तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर। सो सी ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास, काफी इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बस ये एनालिसिस तुम्हें करने आनी चाहिए, ठीक है, ये जो प्रोसेसेस हैं इनको समझना चाहिए तुम्हें, बाकी सब तो इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और इजी था। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, एन आइडियल गैस गामा हमें गिवन है 1.5 इज एक्सपेंडेड adiabatically, हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपेंडेड टू रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स 2 टाइम्स,
ठीक है, सो देखो पहली बात, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, VRMS दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m। ऑलराइट, सो जो तुम्हारी जो वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट t। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें रिड्यूस करनी है ट्वाइस बाय 2 टाइम्स। ठीक है, सो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे v1 by v2 this should be equal to under root of t1 by t2। ऑलराइट, सो दिस विल कम आउट टू बी एज, हमें v2 क्या चाहिए, v2 should be equal to v1 divided by 2। ठीक है, सो दिस विल essentially come out to be as v1 upon v1 divided by 2, 2 ऊपर चला जाएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो t1 by t2 will be equal to 4। ठीक है, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, सो t1 by t2 आ जाएगा 4। और तुम्हें पता ही होगा कि आइडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो pv रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप्स होता है। ठीक है, इसमें अगर तुम pv इज इक्वल टू nRT यूज करोगे तो तुम्हारे पास टेम्परेचर का भी रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट विल बी t टाइम्स ऑफ v रेज़ टू पावर गामा माइनस 1, ये होगा तुम्हारे पास कांस्टेंट। ऑलराइट, सो t1 टाइम्स v रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू t2 times v2 raised to power gamma minus 1. So this will come out to be as v1 by v2 raised to power gamma minus 1. This should be equal to t2 by t1. ठीक है, and t2 by t1 will be equal to 1 by 4. Alright, और गामा की क्या वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास 1.5. So this will be v1 by v2 और 1.5 minus 1 कितना होता है 0.5. So essentially ये रूट ही आ गया तुम्हारे पास by 4. So अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे, so v1 by v2 will be equal to 1 by 16. So जो v2 आएगा तुम्हारे पास that will be equal to 16 times of v1. So इससे क्या पता चला तुम्हें, इससे ये पता चला कि तुम्हें 16 टाइम्स गैस को एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके तुम्हारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो हाफ हो जाएगी। ऑलराइट, सो हमारे पास बी ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सही था। ठीक है, बस तुम्हें ये सारे जो दो कॉन्सेप्ट्स है ये तुम्हें पता होने चाहिए, आइडियाबैटिक और VRMS का पता होना चाहिए, बाकी सब तो बहुत ही सिंपल सा था। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। 3 सैंपल्स ऑफ सेम गैस A, B एंड C और हमें गामा गिवन है 3/2 हैव इनिशियली सेम वॉल्यूम्स, इक्वल वॉल्यूम्स हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच सैंपल इज डबल्ड। द प्रोसेस इज adiabatic फॉर A, isobaric for B and isothermal for C. If the final pressures are equal for all the 3 samples, the ratio of the initial pressures are. So as per the question हमारे पास 3 सैंपल है, सैंपल A, सैंपल B एंड सैंपल C। हमारे पास इनका कुछ इनिशियल प्रेशर होगा, लेट्स से PA, PB एंड PC। ऑलराइट, हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, PA रेशियो PB रेशियो PC। और हमारे पास क्या है, इनका कोई इनिशियल वॉल्यूम होगा V और हमने इसको क्या किया, डबल किया है। अच्छा, इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो हम सबके लिए V लिख सकते हैं और जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज ट्वाइस ऑफ V। ठीक है, ये भी 2V तक गया और ये भी 2V तक गया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो प्रोसेस है A के लिए दैट इज adiabatic, B के लिए जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज आइसोबैरिक और C के लिए जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल। ठीक है, सो adiabatic में क्या होता है हमारे पास PV रेज़्ड टू पावर गामा शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो PA V रेज़्ड टू पावर गामा शुड बी इक्वल टू PA। ठीक, अच्छा, इनका जो फाइनल प्रेशर है मैं अज्यूम कर लेता हूँ दैट इज PA डैश और इसका है PB डैश और इसका है PC डैश और ये तीनों प्रेशर जो है वो है इक्वल, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और B का जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, सो दिस शुड बी इक्वल टू PB। ठीक है, प्रेशर चेंज ही नहीं होगा B के लिए। ऑलराइट, सो PA डैश टाइम्स V रेज़्ड टू पावर गामा शुड बी इक्वल टू PA, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम जो है वो ट्वाइस है। लेट मी जस्ट करेक्ट ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा, दिस इज PA डैश टाइम्स 2V रेज़्ड टू पावर गामा शुड बी इक्वल टू PA टाइम्स V रेज़्ड टू पावर गामा। ऑलराइट, सो दिस विल कम आउट टू बी एज, गामा की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है 3/2, बट एनीवेज PA will be equal to PA dash times 2 raised to power gamma और गामा की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 3 raised to power 2, so PA dash times 2 raised to power 3/2। so हमारे पास जो PA की वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं जरा साइड पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते चलो, PA this is equal to PA dash 2 raised to power 3/2। ठीक है, ये हमारे पास आई PA की वैल्यू
और पीबी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू पीबी डैश, ठीक है, ये भी हमें पता है। अब हमें फाइंड करना है पीसी की वैल्यू, ठीक है, पीसी डैश और पीसी की वैल्यू। सो प्रोसेस हमारे पास क्या गिवन है, आइसोथर्मल है, सो P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2, आइसोथर्मल में ऐसा ही होता है। ऑलराइट, सो दिस विल बी, अगर मैं P1 को फाइनल मानूं, सो PC डैश टाइम्स 2V शुड बी इक्वल टू PC टाइम्स V, सो PC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PC डैश, ठीक है, सो PC दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PC डैश। अच्छा, अब हमें इनका क्या फाइंड करना है, रेशियो। सो PA रेशियो PB रेशियो PC, this will come out to be as PA dash ratio times 2 raised to power 3 by 2 ratio PB dash ratio twice of PC dash। और हमें क्या गिवन है कि फाइनल जो प्रेशर है वो सबके सेम है, सो PA dash is equal to PB dash is equal to PC dash, तो इन सबको हम कैंसिल कर सकते हैं। So this will come out to be as 2 raised to power 3 by 2 ratio 1 ratio 2, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 2 raised to power 3 by 2, देखो 2 raised to power 3 by 2 is essentially 2 root 2, ठीक है, सो ये भी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस विल कम आउट टू बी एज, क्या आएगा तुम्हारे पास, 1 ratio 2, आई थिंक इट इज आवर बी ऑप्शन, ठीक है। सो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो आ गया हमारे पास आंसर। सो इस क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को करते हैं एंड। सो आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा चीजों को इस वीडियो में। ऑलराइट, काफी थॉरली मैंने समझाने की कोशिश की है, बट इनफैक्ट अगर तुम्हें कोई भी डाउट रह गया होगा तो जरूर कमेंट्स में पूछ लेना मेरे से। वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक जरूर करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। ऑलराइट, और फीडबैक अपना दो, जरूर दो। ऑलराइट, और कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना तो वो भी बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, मेहनत करो अच्छे से एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।